फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। फील्ड मार्शल की ईरान के आला हुक्काम से मुलाकात होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार लंदन पहुँच गए। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इसाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से मुलाकात मुतवक्के। इसाक़ डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसाक़ डार सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी हमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। इसाक़ डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसाक़ डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, नवाफ बिन सईद अल मालकी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलखुसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब के मुस्तक़िल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का सदर मुमलिकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया है। पाकिस्तान आइडल 2026 का नाम है हिरा कैसर। उड़ने को दिल चाहे ये आसमां भी आज शर्माए और अपना ही रंग छाए छाए छाए। नहीं कर पाओगे तुम कहते थे जो आज है गुम, और मैं हूँ तैयार उड़ने को दिल चाहे। Congratulations हिरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको for becoming पाकिस्तान आइडल 2026। क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास खुशी में कोई अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तान आइडल टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम, रंगो रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तजाज के माहौल में फातेह का ऐलान। फैसलाबाद के हिरा कैसर ने मार्का जीत लिया। जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला, हिरा कैसर का ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से है। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों और जजेस के दिल जीते। हिरा कैसर का कहना है कि वो अपने ख्वाब पूरे करेंगी। कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के बाइस मुमकिन हुई। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने भी खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी
पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम का DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने हिना जावेद के शौहर फैसल सगीर और उनके मुलाजिम की पेशी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़िशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहक़ीक़ात की जाएँ, जिम्मेदार अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सेनेटर शहरी रहमान की वाक़े की मज़म्मत। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं। वी वॉन्ट मोर लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इंटेल एजेंसी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वी वॉन्ट अ GIT एंड हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम सुबह जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा भी कर दिया। घर वाले पुलिस की तहकीकात से गैर मुतमईन। सवाल उठा दिया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई तो किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया था। पुलिस एहलकारों के तर्ज़ अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है मीर रजा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू, मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशा वराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। देखिए, बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर JIT की डिमांड की गई थी। तो उन्होंने तो JIT की डिमांड की थी, उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक JIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी, वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी। पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सम्त में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीम्स नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर विफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने नौरीन न्याजी से मुलाकात में सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। नौरीन न्याजी मुलाकात से खुश थीं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। नौरीन न्याजी और बानी पीटीआई की मुलाकात से मुताल्लिक़ मन घड़त खबरें चल रही हैं। नौरीन न्याजी ने चेयरमैन पीटीआई को हर बात ना करने की भी यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई क़ुव्वत के कायल हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना उनकी कोताही है। हरीपुर में 5 साल की बच्ची 14 रोज से लापता। बच्ची की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन और शहरियों का एहतजाज। डीपीओ हरीपुर का दावा है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस टीम्स तमाम वसाइल बरूए कार लहरा रही हैं। बच्ची की बाजियाबी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके जागरा वैली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त यासिर, नासिर और फैसल के नामों से हुई। अहल खाना के मुताबिक तीनों अफराद 3 जुलाई को बाबुन वैली गए थे। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के बाद लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुताद्दिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में अजान अवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में खत्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने के फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब। भारत को शिकस्त। ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि स्पांतक चोटी पर डॉक्टर अस्मा की मैयत की मुंतकली का रेस्क्यू ऑपरेशन ख़राब मौसम से मुतासर हुआ। डॉक्टर अस्मा की मैयत लाने वाली रेस्क्यू टीम शदीद मौसमी हालात के बायस कैंप 2 वापस आ गई। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 9वें रोज़ में दाखिल। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये लोगों को उनके हुकूक से महरूम करते हैं। एक मोमेंटम बन रहा है और उसे पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाना है। धरनों को हटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इजहार तशवीश। पार्टी तर्जुमान ने कहा, अहम कौमी इदारों के दफातर की मुंतकली शहर के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को कराची में ही बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की मुंतकली का फैसला फौरी तौर पर वापस ले। कराची की इंतजामी अहमियत को ख़त्म करने के इक़दामात से गुरेज किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद। कहा, ये चाहते हैं शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, रफाही प्लॉट्स पर शादी हॉल चला सकें। 40 साल इनके पास इख्तदार रहा। तुम लोगों ने कराची से कलम छीन कर तबाही फेरी। जो नेक नाम हुआ करते थे उन लोगों ने इन्हें काना और कनकटा बना दिया। वो बताना चाहते हैं शहर के लोग तासुब नहीं, तामीर चाहते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद व सलाम की महफिल का एहतमाम। लाहौर में जुलूस निकाला गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इत्तबाए सुन्नत से सहाबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबवी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाए। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा, नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के कारी उस्मान ने कहा कि कुरान और सुन्नत और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़र ने कहा कि स्कूल्स और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। न्यू सईदाबाद में कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे का सर बरामद। पुलिस का कहना है कि इलाका मकीनों की इत्तला पर नौमौलूद का सर तहवील में ले लिया। नौमौलूद बच्चे के जिस्म का बाकी हिस्सा ना मिल सका, तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। 2.5 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे, फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। इसराइली रब्बी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गाज़ा समेत तमाम फ़लस्तीनियों को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रब्बी डेविड यूसुफ ने कहा, फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गज़ा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गज़ा तबाह होगा, यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी है। अल-खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के गधे को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया। भारतीय लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर की अक़लियतों के हक में आवाज़। मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत में अक़लियतों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। हुकूमत से वो तमाम सवाल पूछने चाहिए जो उसे पसंद नहीं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ख़वातीन को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा, ख़वातीन को ख्वाब देखने और उनका पूरा करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें रिवायती रिश्तों से बालतर होकर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहले इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी ना जा सके। मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीम्स के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। टीम की अरकान नशरा सिंधु और तूबा हसन का कहना है कि एशिया कप और एशियन गेम्स में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच का दबाव ज़रूर होता है, लेकिन हरीफ टीम को जहन में रख कर तैयारी करते हैं।